दोस्तों, एक और धमाकेदार खबर आपके सामने लेकर आया हूं। ये उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई खबर है, खासकर आरएलडी को लेकर जुड़ी हुई है। मैंने तकरीबन एक दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी कि आरएलडी के 8 विधायक बागी होने की कगार पर हैं। उन्होंने अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ डील करनी शुरू कर दी है। यकीन मानकर चलिए, आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल एक एक कमेंट को पढ़ता है। मैंने अमूमन सारे कमेंट पढ़े और मैंने देखा भी, खासकर जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले या फिर आरएलडी के समर्थक इस बात को लेकर खासे नाराज थे कि कैसे जयंत चौधरी पलट सकते हैं। इस बात को लेकर खासे नाराज थे कि आखिरकार 8 विधायक बागी कैसे हो सकते हैं। कई तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन जब पुख्ता सबूत आपके सामने आएंगे ना, तब आप अपने ही नेता का गुणगान करते नजर आएंगे। याद करिए, ये वही लोग हैं जब किसान आंदोलन के जरिए जयंत चौधरी ने भरी सभा में लोटा लेकर पानी में नमक डालकर कसम खाई थी, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो यही लोग जयंत चौधरी की तारीफ कर रहे थे। यानी जयंत चौधरी के जो कट्टर समर्थक हैं, आज इस वीडियो को पूरे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपके अपने जयंत चौधरी ने खेल कर दिया है। आपको लग रहा था 8 विधायक बागी होंगे, नहीं, वो विधायक बागी नहीं होने जा रहे, बल्कि अब जयंत चौधरी एनडीए से बगावत करने जा रहे हैं। ये दावे के साथ कह रहा हूं, लिख कर ले लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आप लगातार लिख रहे हैं कि गलत खबर, जयंत चौधरी मुझसे पूछकर राजनीति करेंगे, ये होगा वो होगा। कोई किसी से पूछकर राजनीति नहीं करता है और मैं किसी से पूछकर खबरें नहीं चलाता हूं। जो खबर तथ्यात्मक तौर पर है वो बता रहा हूं। जयंत चौधरी की पार्टी के जो विधायक है वो क्यों नाराज है, उसकी असली वजह मैंने बताई, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। दरअसल वो इसलिए भी नाराज है क्योंकि जयंत चौधरी को अपनी पार्टी के कोर वोटर के एक विधायक को योगी सरकार में मंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बनाया किसको? एक दलित विधायक को मंत्री बना दिया, जबकि दलित वोटर कभी भी वोट कास्ट आरएलडी को नहीं करता। ये जानते हुए भी ये दबाव था बीजेपी का, जिसके आगे झुक गए जयंत चौधरी। और सुनिए, जयंत चौधरी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चौधरी चरण सिंह साहब को बीजेपी ने भारत रत्न दिया। वो जानते थे सिर्फ भारत रत्न जयंत चौधरी के दादाजी यानी कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब को इसलिए दिया गया क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा था। ऐसे में आरएलडी को साथ लाना था। जयंत चौधरी को यह दिखाना था वो कितने करीबी हैं। जयंत चौधरी के सामने मजबूरी यह थी कि वो ऐसे ही नहीं पलट सकते थे, वो चवन्नी नहीं है कहते रहे, इसलिए अपने दादा के नाम पर पलट गए। और अब देखिए, एक ऐसी डिमांड रख दी है लगातार हो रही फजियत के बाद, जिसे बीजेपी कतई नहीं मानेगी और आसानी से आरएलडी एनडीए से बाहर आ जाएगी। खबर पढ़िए क्या है, मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर आप कमेंट में आकर ये मत लिखिएगा कि मुझसे सीखेंगे। सिखाइए जी न्यूज वालों को, या फिर अपने नेता जयंत चौधरी को, या फिर अमित शाह को, या फिर मोदी जी को। क्या लिखा है? जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यूपी बाईपोल 2024। आरएलडी ने विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की सीटों पर भी दावा ठोका। चुनाव नतीजे आते ही बदले जयंत के तेवर। पहली बात ये समझ लीजिए, आप हो सकते हैं कट्टर समर्थक, हुई अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कट्टर समर्थक के साथ साथ अपने नेता की कार्यशैली, कार्यप्रणाली, रणनीति को भी समझिए। किसी को भी लगता है ना, अभी जो इन्होंने लिखा जयंत चौधरी के तेवर बदले, ये तेवर नहीं बदले, दरअसल ये नाराजगी है। क्यों? क्योंकि जयंत चौधरी के खासम खास दोस्त और जिन्होंने आरएलडी को ताकत दी, जो आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे भूपेंद्र चौधरी, जो जाट कम्युनिटी से ही यानी जाट समुदाय से ही ताल्लुक रखते थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया। उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि जयंत चौधरी ने मुसलमानों का अपमान किया बीजेपी के साथ जाके। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो भैया भूपेंद्र चौधरी ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने साफ साफ कहा। और ये देखिए, वो गए, फिर 8 विधायक बागी होने की कगार पर है। इन खबरों ने जयंत चौधरी को विचलित कर दिया है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह साहब को, जिनका हम भी सम्मान करते हैं, किसान सम्मान करते हैं, हर कोई सम्मान करता है, उनके नाम पर अचानक से इन्होंने कहा नहीं नहीं, जो काम यूपीए ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, बीजेपी ने किया। सब जानते हैं, बेवकूफ कोई नहीं है। बीजेपी किसान मुद्दे पर, जो बृजभूषण शरण सिंह ने किया था जाट खिलाड़ियों के साथ, उस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ बैठे हुए थे। ये जानते थे ना पंजाब में छोड़े जाएंगे, ना हरियाणा में छोड़े जाएंगे, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोड़े जाएंगे। और यही हुआ क्या? जीत गए। आरएलडी के साथ गठबंधन करने से मुजफ्फरनगर सीट जीत गए, संजीव बालियान चुनाव हार गए। इसीलिए
जब बीजेपी को पता लगा कि भाई आरएलडी का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया बीजेपी की तरफ, तो कैसे अपमानित किया आपके नेता को? क्या आप देख पाए? आपके नेता नहीं देखेंगे, उन्हें तो राज्य मंत्री पद मिला हुआ है। वो तब देखेंगे जब उनकी पार्टी टूट रही है, और टूट रही है तो देखिए बीजेपी से क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, पहले समझिए इस बात को। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें अपमानित कब किया गया? अनुप्रिया पटेल एक सांसद, जीतन राम मांझी एक सांसद, अजित पवार की पार्टी एक सांसद, सबको मंच पर जगह दी। आपके नेता को कहां जगह दी? सामने। जबकि अखिलेश यादव, फिर सुन लीजिए, जिनको नहीं पता राजनीतिक तौर पर, पूछ लीजिएगा अपने अपने नेताओं से जाकर हकीकत। आपके अपने नेता जयंत चौधरी अगर राज्यसभा पहुंचे हैं तो वो अखिलेश यादव की वजह से पहुंचे, अपने दम पर नहीं है। आपको गलतफहमी है। अखिलेश यादव की बदौलत वो राज्यसभा पहुंचे और उसी की बदौलत मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। ये जयंत चौधरी की चाहत थी वो केंद्र में मंत्री बने, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके दादा को भारत रत्न दिया नहीं दिया। वो आप अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता, अपने वोटर्स को गुमराह करने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भैया कितना अच्छा काम किया हम तो जाएंगे, ये दिखाने के लिए था। आज दो विकल्प है उनके पास, एक तरफ क्या वो राज्य मंत्री बने रहे, दूसरी तरफ क्या उनके 8 विधायक बागी हो रहे हैं और एक एक करके तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अब खबर क्या है देखिए, उन्होंने क्या किया, 10 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। खबर पढ़कर बता देता हूं खबर क्या है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यूपी में एक बार फिर एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच मिनी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। खाली हुई 10 विधानसभा सीटों को लेकर पार्टियां अपना दावा ठोकने लगी हैं। अच्छी बात होना भी चाहिए। एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने आगामी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। रालोद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि रालोद मीरापुर, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जिस तरह का योगदान, मैं खुलकर कह रहा हूं, हो सकता है आप विश्वास करें ना करें, जाट मतदाताओं ने बीजेपी की तरफ वोट कास्ट नहीं किया, और यही एक वजह है कि आरएलडी 2 सीटें जीत गई। लेकिन ये जयंत चौधरी भी समझ गए, वो समझ गए कि अपमानित क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इस बात पर खार खाई बैठी थी कि हमने गठबंधन क्यों किया, क्योंकि आपका अपना वोटर हमारे प्रत्याशी को वोट कास्ट करे। मुजफ्फरनगर सीट हार गए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक चुनाव जीत गए, क्योंकि जाटों ने, खासकर जाट मतदाताओं की बात कर रहा हूं, अब मैं नहीं कर रहा मुस्लिम मतदाताओं की बात, चलिए, जाट मतदाताओं ने वोट ही कास्ट नहीं किया बीजेपी के लिए। ये जानते हैं वहां के रहने वाले, मुजफ्फरनगर का कोई हो तो पूछ लेना जाकर, बीजेपी से कितनी नाराजगी है। ब्रजभूषण शरण सिंह से अगर आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छी बात है जाट होने के बावजूद भी, लेकिन बाकी जाट ऐसे नहीं है, और यही वजह है जाट दूर हुए बीजेपी से। आरएलडी साथ आई तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुल मिलाकर 3 सीटों पर उन्होंने दावा ठोक दिया। बीजेपी पहले से नाराज है कि आप अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए, इसलिए सामने बिठा दिया था, राज्य मंत्री बना दिया, पार्टी टूट रही है। अब जयंत चौधरी इन 3 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, जिसमें से 2 सीटें पहले से बीजेपी के पास थी। हालात ऐसे हैं, बीजेपी उन्हें एक आंख देखना नहीं चाहती जयंत चौधरी को अपने साथ, अब गुस्से में है क्योंकि 2 सांसदों से फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए जयंत चौधरी भी एग्जिट चाहते हैं एनडीए से। इसलिए वो ऐसी डिमांड रख रहे हैं कि जिस पर बीजेपी मानेगी नहीं, और बीजेपी मानेगी नहीं, वो आसानी से बाहर निकल के इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे और आसानी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यानी पलटने के लिए एक वाजिब वजह चाहिए ना, मिल गई है। नमस्कार।